समर्थन देखने को मिल रहा है यहाँ पर। समर्थन मिला है जी, यहाँ पर जितने लोगों का, यहाँ पर बहुत सारे लोगों का समर्थन, कांग्रेस का समर्थन मिला है। नमस्कार, मैं हूं मेघा सिंह और आप सभी का स्वागत है SPN9 न्यूज में। यहां पर जिग्नेश मेवानी को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल जिग्नेश मेवानी को अब रिहाई मिल चुकी है और यहां पर उन्हें जमानत दे दी गई है कोर्ट के द्वारा। और अब इसी बीच गुजरात में राजनीति जो है फिर से एक बार चर्चे में है, क्योंकि यहां पर जब से जिग्नेश मेवानी को पुलिस ने गिरफ्तार किया था तब से लगातार कांग्रेस की तरफ से बीजेपी पर यह आरोप लग रहा था कि बीजेपी जो है वो जानबूझकर जिग्नेश मेवानी को एक साजिश के रूप में घेरने की कोशिश कर रही है। और यहाँ पर उनके खिलाफ केस दर्ज होता है, FIR दर्ज होती है और फिर उन्हें रातों रात आसाम ले जाया जाता है। वहां पर उन्हें जमानत मिलती है, लेकिन फिर से देखा जाता है कि उन पर एक और केस के तहत जो है वो फिर से उन्हें जेल में बंद कर दिया जाता है। और लगातार कहा जा रहा है कि इस पर जो है राजनीति करने की कोशिश की जा रही है। और इसी बीच बीजेपी पर भी कई सारे सवाल खड़े हो रहे थे, लेकिन अब जिग्नेश मेवानी को जो है कोर्ट की तरफ से राहत मिल चुकी है। आपको बता दें कि केस आखिर था क्या। उन पर पहले आरोप लगाया गया था कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक कमेंट किया था, इस वजह से पहले उन पर FIR दर्ज हुआ। लेकिन जब कोर्ट ने उन्हें जमानत दी तो फिर से उन पर एक और आरोप लगा कि उन्होंने महिला पुलिसकर्मी के साथ जो है वो बदतमीजी की है। और इसी बीच जो है उन्हें जानबूझकर फंसाने की साजिश जो है वो रची जा रही थी, ऐसा बार बार समर्थकों का कहना था। और आज जिस तरह से जिग्नेश मेवानी को जो है जमानत मिली है, अब ये बात तो साबित हो चुकी है कि कोर्ट ने भी अब ये मान लिया है कि जिग्नेश मेवानी पर जो भी आरोप लगे थे वो बेबुनियाद थे। तो चलिए इसी विषय पर आज हम बातचीत करेंगे, क्योंकि देखिए गुजरात में इलेक्शन आने वाले हैं और इलेक्शन को लेकर जो है राजनीति काफी गरमाई हुई है। यहाँ पर देखा जा रहा है कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच जो है काफी अच्छी खासी टक्कर हो सकती है। और इसकी वजह जो है कहीं ना कहीं जिग्नेश मेवानी को माना जा रहा है, क्योंकि वो एक निर्दलीय विधायक है और उन्होंने जो है कांग्रेस का खुलकर सपोर्ट किया है। और आने वाले गुजरात चुनाव में जिग्नेश मेवानी जो है एक अच्छी भूमिका निभा सकते हैं कांग्रेस के लिए। इसी वजह से कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि जिग्नेश मेवानी के खिलाफ ये साजिश रची जा रही है। तो चलिए आज इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे, कुछ सवाल लेंगे। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं मृत्युंजय। यहाँ पर जिस तरह से जिग्नेश मेवानी को रिहाई मिली है, जमानत मिली है, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, जमानत उन्हें मिल चुकी है, रिहाई मिल चुकी है और इसके बाद अब देखा जाना है कि आगे की प्रोसीडिंग्स क्या रहने वाली हैं। क्योंकि देखिए पहले जब उन्हें गिरफ्तार किया गया था, देर रात उन्हें गिरफ्तार किया गया, तो ऐसा देखा गया कि लगातार जिस तरह से उन पर क्या आरोप लगाए गए हैं, कौन कौन सी IPC धाराओं के तहत उन पर आरोप लगाए गए हैं, उसके बारे में ऐसी बातें कही गई थी। और फिर ऐसा देखा गया कि उनके जो सहयोगी हैं उनकी तरफ से अलग बातें कही गई। और अब देखेंगे जो चीज़ें निकलकर सामने आई हैं उसमें जो बताया गया कि उन पर किन आरोपों के तहत उनको गिरफ्तार किया गया था, वो सारी अलग अलग बातें हैं। तो असल में पेज तो यही फंस रहा है ना कि उन पर आरोप क्या लगाए गए थे। जी बिल्कुल, यहाँ पर उनके आरोपों को लेकर भी काफी चर्चा हो रही है, क्योंकि पहले पुलिस की तरफ से, प्रशासन की तरफ से ये आरोप क्लियर नहीं किए गए, लेकिन फिर भी जिग्नेश मेवानी के एक करीबी ने इन आरोपों के बारे में बताया। तो आरोप जो है अभी क्लियर नहीं है कि क्या जिग्नेश मेवानी पर जो आरोप लगे थे वो सच थे या नहीं। लेकिन जिस तरह से आज कोर्ट का फैसला आया है, ये बात तो साफ हो चुकी है कि जिग्नेश मेवानी को जानबूझकर फंसाने की कोशिश की जा रही थी। और कोर्ट में भी जिग्नेश मेवानी ने यही कहा था कि उनके खिलाफ राजनीति षड्यंत्र रचने की कोशिश की जा रही थी। तो आपको क्या लगता है कि क्या यहाँ सच में जो है जिग्नेश मेवानी के खिलाफ कोई राजनीतिक षड्यंत्र रचने की कोशिश की जा रही थी? देखिए, अगर राजनीतिक षड्यंत्र होता, मेगा मुझे तो हंसी आती इस बात पे कि राजनीतिक षड्यंत्र होता तो देखिए फिर उन्हें न्यायपालिका से इस तरह से जमानत नहीं मिलती। और अगर वो बात सही थी, देखिए अगर राजनीतिक षड्यंत्र होता तो शायद फिर अगर राजनीतिक दबाव उन पर बनाने की कोशिश की गई होती तो शायद जिस तरह से उन्हें रिहाई मिली है ऐसा नहीं होता। दूसरी सबसे बड़ी चीज़, अगर देखिए कांग्रेस पार्टी उनका समर्थन कर रही है और लंबे वक्त से कांग्रेस ये कह भी रही है कि उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया। अगर आपने कोई गलत काम नहीं किया तो फिर आपने ट्वीट ही डिलीट क्यों किया था? सबसे पहली बात, अगर आपने ट्वीट में कोई गलत बात नहीं की तो आपको ट्वीट डिलीट करने की जरूरत नहीं पड़ती। इसका मतलब आपको पहले से पता था कि आपने कोई ना कोई गलत काम किया है। तो ये तो अपना सेल्फ एनालिसिस है कि उन्होंने कोई गलत काम किया था, उसकी सजा उन्हें मिल रही है। देखिए, आप गलत काम की जो बातें बोल रहे हैं वो उन्होंने क्या किया था? अपनी राय रखी थी PM मोदी को लेकर, और फिर चलिए ये राय कहीं उन्हें सही नहीं लगी होगी तो वो डिलीट कर दिया गया होगा। लेकिन यहाँ पर अपनी राय रखने की इजाजत नहीं है क्या इंडिया में लोगों को? और उनके खिलाफ जिस तरह से एक्शन लिया गया है उस राय पर आपको लगता है ये सही किया गया है?
देखिए एक बात बताइए, आप देश के प्रधानमंत्री को एक हत्यारे से कंपेयर कर देते हैं तो क्या आपको ऐसा लगेगा कि चीज़ें सही हैं? मुझे बताइए, आप अगर मैं आपको कह दूं कि चलिए ठीक है, इस एक फलाने नेता के बारे में ऐसी बयान करके देख लीजिए, आप देखिए खालिस्तानी मुर्दाबाद के नारे लगते हैं, आप पटियाला का हाल देख रहे हैं ना आज। तो आप देश के प्रधानमंत्री की बात करें जो आज इंटरनेशनल लेवल पर एक देश को रिप्रेजेंट करता है, उस लीडर को आप एक हत्यारे से कंपेयर कर रहे हैं। आपको लगता है नैतिक तौर पर बिल्कुल बात सही है? देखिए बात सही हो या गलत हो, लेकिन ये उनकी अपनी एक राय है। यहाँ इंडिया में अपनी राय रखने की, उन्होंने कोई अपशब्द का इस्तेमाल नहीं किया। इंडिया में अपनी राय रखने की तो इजाजत है ना सबको। तो यहाँ पर जिस तरह से उनके खिलाफ एक्शन लिया गया है, क्या आपको लगता है कि ये सही एक्शन लिया गया है? यहाँ पर जब भी प्रधानमंत्री या बीजेपी के खिलाफ कोई बोलता है तो उसे देशद्रोह से क्यों जोड़ा जाता है? देखिए आप अगर ये तो फिर मैं भी कह सकता हूँ ना कि महाराष्ट्र में भी नवनीत राणा के ऊपर देशद्रोह का आरोप लगाया गया है। तो ये तो उसे कंपेयर करने वाली बात है। अगर उन्हें लगता है कि उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया तो कोर्ट में चल रहा है ना, रिहाई मिल चुकी है उन्हें कोर्ट से। और अगर ऐसा लगेगा, अगर किसी और व्यक्ति को लगता है कि उन पर उन्होंने गलत बात की तो कोई और उन पर फिर केस डालेगा। तो अगर जो आप अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात करें, किसी को लग सकता है कि हाँ उन्होंने ठीक किया तो उसका समर्थन कर रहे हैं, जिन्हें नहीं लगता उन्होंने समर्थन नहीं किया और उन्होंने उसके अगेंस्ट केस कर दिया। तो ये तो चलने वाली प्रोसेस है ना मेगा। जी बिल्कुल, यहाँ पर जिस तरह से जिग्नेश मेवानी फंसते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन आज जिस तरह से कोर्ट ने अपनी यहाँ पर अपनी दलीलें सामने रखी है, अपनी निर्णय सामने सुनाया, वो देखकर लग चुका है कि जिग्नेश मेवानी के ऊपर जो भी आरोप लगे थे वो कहीं ना कहीं गलत थे। इस वजह से कोर्ट ने जमानत उन्हें दे दी है। लेकिन अभी भी प्रोसीजर में मामला फंसा हुआ है। 30 अप्रैल की डेट रखी गई है। 30 अप्रैल को कहा जा रहा है कि जिग्नेश मेवानी फाइनली जो है वो प्रशासन जिस तरह से उन्होंने रखा हुआ है जेल में, उससे रिहा हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर गुजरात की राजनीति में जो है वो फेरबदल होती हुई दिखाई दे रही है। आपको लगता है, एक आखिरी सवाल मैं आपसे लेना चाहूंगी मृत्युंजय, आपको लगता है कि यहाँ पर जिस तरह से कहा जा रहा था कि बीजेपी यहाँ पर पलटवार करने की कोशिश कर रही है, षड्यंत्र रचने की कोशिश कर रही है, क्या ये षड्यंत्र उल्टा बीजेपी पड़ते हुए नजर आए? क्योंकि यहाँ पर जिग्नेश मेवानी तो अब हीरो बन चुके हैं। हीरो आप किस हिसाब से आप कह रहे हैं कि हीरो बन चुके हैं? मुझे बताइए आप क्या एक तरीके से जनता का समर्थन देखने को मिल रहा है यहाँ पर। समर्थन मिला है? जी, यहाँ पर जितने लोगों का, यहाँ पर बहुत सारे लोगों का समर्थन, कांग्रेस का समर्थन मिला है क्योंकि कांग्रेस को उनकी जरूरत है चुनावों के लिए, वरना मुझे नहीं लगता। आप मुझे बताइए किस तीसरे इंसान का समर्थन मिला है? सोशल मीडिया पर देखिए जिग्नेश मेवानी के समर्थन में कितने लोग उठकर आए उनके खिलाफ, जो है बीजेपी के खिलाफ। कितने लोग बोल रहे हैं कि उनके खिलाफ गलत हुआ है, साजिश की गई। और यहाँ पर जनता का समर्थन, हम लोग लगातार जो है लाइव सेशन भी कर रहे हैं, वहां पर भी जिग्नेश मेवानी के समर्थन में काफी हजारों लाखों की संख्या में जो है लोग समर्थन दे रहे हैं। तो यहाँ पर लगता है कि इस समर्थन से कहीं ना कहीं बीजेपी को घाटा हो सकता है। देखिए मुझे ऐसा लगता है आपको उन ट्वीट्स पर भी ध्यान देना चाहिए जिसमें ये साफ तौर पर लिखा गया है कि अगर आप नैतिक तौर पर एक जिम्मेदार नेता हैं तो आपको कम से कम देश के प्रधानमंत्री के लिए एक नैतिक रूप से जिम्मेदारी लेते हुए उनको गलत तरीके से कंपेयर नहीं करना चाहिए। आप उन कमेंट्स को भी तो उठा के देखना जिन्होंने जिग्नेश मेवानी को क्रिटिसाइज किया, और क्रिटिसाइज करने का लेवल भी आप देख सकती हैं उन्हें। तो अगर आप ये चीज देख रहे हैं कि समर्थन मिला है तो उन्हें क्रिटिसाइज करने वालों के ट्वीट्स भी मुझे लगता है सोशल मीडिया पे सभी के पास पड़े, देखना चाहिए। राजनीति में कितना असर पड़ेगा, गुजरात की राजनीति में आपको क्या लगता है आने वाले चुनाव में इसका कितना प्रभाव पड़ेगा? क्या बीजेपी को घाटा होगा, फिर जिग्नेश मेवानी को इस चीज से फायदा हो सकता है? देखिए मुझे नहीं लगता, हो सकता है देखिए जिग्नेश मेवानी को इससे फायदा हो सकता है, कांग्रेस पार्टी को फायदा हो सकता है, लेकिन बीजेपी को इससे घाटा नहीं होने वाला। क्योंकि आप देखिए गुजरात वो स्टेट है जहां पर देखिए बहुत टाइम से कांग्रेस तो वैसे ही रेस से बाहर चल रही है। जिग्नेश मेवानी एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है, और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट का अगर मान लीजिए किसी पार्टी से जुड़ जाते हैं, आप कहते हैं दलित समाज से वो जुड़े हुए हैं, तो उनका वोट हालांकि प्रभाव डालेगा, लेकिन इस तौर पर नहीं कि वो बीजेपी कांग्रेस पार्टी को अपने कंधों पर लेकर आगे चलो उन्हें जिता लें। जी बिल्कुल, यहाँ पर मृत्युंजय ने पूरी डिटेल में अपनी बातें रखी कि किस तरह से जिग्नेश मेवानी जो है आने वाले समय में गुजरात के इलेक्शन में यहाँ पर कितना प्रभाव डाल सकते हैं। यहाँ पर बीजेपी को लेकर भी कई सारे सवाल अब खड़े हो रहे हैं। वही दूसरी तरफ आज जिग्नेश मेवानी को जिस तरह से कोर्ट से रिहाई मिली है, जमानत मिल चुकी है, अब देखना दिलचस्प होगा कि गुजरात की राजनीति में और कितना फेरबदल होता है। चलिए आज के लिए बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए जुड़े रहिए एसपीएन न्यूज के साथ। धन्यवाद।